नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल अलग तरीक़ा से बनाया जा रहा जो घर है इसका काम के बारे में बताने वाला हूं और कितना रुपये इसे बनाने में खर्चा आया इसके बारे में भी पूरा जानकारी दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम है उसे कंप्लीट किया गया है, लेकिन इसमें जो ईंट का प्रयोग किया गया है, देखिए यहाँ पे रेड ब्रिक या फिर फ्लाई एस ब्रिक या फिर जो ब्लॉक आता है डबल एसी ब्लॉक उसका प्रयोग भी नहीं किया गया है। यहाँ पे स्टोन वाला जो ईंट आता है उसका प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि पत्थर का जो ईंट है उसके साथ इस घर को बनाया जा रहा है। क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है, और उसके साथ साथ अगर आप पत्थर के साथ अपने घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम है उससे करवाते हो तो आपको कितना रुपये तक का खर्चा आएगा, कितना रुपये तक का आपका बचत हो सकता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर को 30 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इसमें लगा हुआ जो टोटल कॉलम है उसके बारे में बात कर लिया जाए, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। आप आसानी के साथ देख सकते हो। हालांकि कॉलम का जो साइज़ है इसमें दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। एक कॉलम आप 10 इंच बाई 10 इंच का देख रहे हो जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, और दूसरा जो कॉलम का साइज़ है ये देख सकते हो 10 इंच बाई 15 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें जो कॉलम का में जो सरिया लगाया गया है उसका संख्या है 6। आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो इस तरीके से दो तरह का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ पे देखिए आपका नज़दीक दूरी रहता है वहाँ पे आप चाहो तो 9 इंच बाई 9 इंच पे या फिर 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे आप 9 इंच बाई 15 इंच या फिर 10 इंच बाई 15 इंच का जो कॉलम है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर को आसानी के साथ बना सकते हो। तो कॉलम का जो साइज़ होता है वो आपके जो स्पेन होता है उस पर निर्भर करता है। नज़दीक कॉलम है तो कॉलम का जो साइज़ है उसे आप रिड्यूस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। प्लिंथ हाइट का भी बात कर लिया जाए, उसके बाद मैं डायरेक्ट जो स्टोन का यूज़ किया गया उस पर आऊँगा। इसका प्लिंथ का हाइट का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो कि बगल से जो रोड गया हुआ है वहाँ से लगभग 1.5 से 2 फीट का आसपास का यहाँ पे हाइट आप आसानी के साथ देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक बाइक जा रहा है और उसका हाइट और इसका हाइट में आप आसानी के साथ जो अंतर है उसे महसूस कर सकते हो। कुछ इस तरीक़ा से इससे ऊंचा रखा गया। हालांकि रोड से कभी भी आपको 2 फीट से कम इसका जो आपका घर का प्लिंथ लेवल है जहाँ पे आप घर का फर्श बनाते हो उसका हाइट नहीं रखना चाहिए। तो देखिए इस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो इसका बीम है इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो आइए मैं आपको नज़दीक चल के दिखा देता हूँ कि इस घर का बीम है जो उसे 10 इंच बाई 10 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है, और इसमें भी 4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है 12 mm का। पूरा घर का आप काम देख लीजिए कि नीचे में जो ब्रिक वर्क का काम है उससे भी किया जा रहा है, कुछ इस ढंग से यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ साथ अब आ जाते हैं जो इस घर में अलग किया गया है, मतलब जो इस घर के लिए स्टोन का यूज़ किया जा रहा है, जो पत्थर का जो ईंट है उसका यूज़ किया जा रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आमतौर पे अपने ज़्यादातर जो घर होता है उसमें लाल ईंट, फ्लाई एस ब्रिक या फिर डबल एसी ब्लॉक का प्रयोग करते हुए देखा होगा। तो क्यों यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है, क्या कारण है और ये ईंट से कैसे बढ़िया है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो आप जो पत्थर का ईंट देख रहे हो इससे आप सिर्फ जो इस घर का प्लिंथ लेवल है वहीं तक पे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब इसका जो दीवार बनता है, चलिए थोड़ा नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। ये जो इसका जो दीवार बनता है ये उतना आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो शेप रहता है, जो साइज रहता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे निकला हुआ रहता है। तो इसलिए आप नीचे की तरफ यूज कर सकते हो। बाद में प्लास्टर करने में भी आपको यहाँ तक काम चल सकता है। इसके ऊपर आप अगर लगाते हो तो उतना अच्छा आपको जो फिनिशिंग है वो नहीं आ पाता, कहीं निकल जाए तो फिर इसको तोड़ने में आपको काफ़ी जो टाइम है वो जाता है। उसके साथ साथ काफ़ी आपको मशक्क़त करना पड़ता है। इसीलिए इस जो आप देख रहे हो स्टोन का जो ईंट है इसे जो घर का प्लिंथ लेवल है इसी के नीचे तक किया जाता है, उसके बाद फिर आपको ईंट का उपयोग करना होता है। तो आखिर इसका यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया? सबसे बड़ा जो कारण है ये मजबूत होता है। जी दोस्तों,
अगर आप बिना कॉलम और बीम का घर भी बनाना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपके यहाँ ये अवेलेबल है तो आप ईंट की जगह पे इससे घर बनाइएगा तो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें जो लोड जो सहने का क्षमता है वो भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ ईंट के मुकाबले ये काफ़ी मजबूत है और उसके साथ साथ ये ईंट से ज़्यादा टिकाऊ भी है। तो मजबूत, टिकाऊ और उसके साथ साथ किफ़ायती भी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ एक लाल ईंट का कीमत 6 से 8 रुपये के बीच में है। एक जो हमारा ब्लॉक आता है वो 80 से 90 रुपये के आसपास में है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, जो पत्थर वाला ईंट आप देख रहे हो, कुछ इस स्टेप में आपको आसानी के साथ मिल जाता है। ये 4 से 5 रुपये के बीच में आसानी के साथ आपको एक ईंट इस तरीके से पत्थर वाला ईंट आपको मिल जाएगा। और इसका साइज़ भी जो लाल ईंट रहता है उससे बड़ा रहता है, तो उससे ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, आप देख सकते हो। हालांकि इसको जोड़ने के लिए आपको सभी मिस्त्री इससे जुड़ाई नहीं कर पाते हैं। जो पहले पत्थर का जुड़ाई कर चुके हैं उन्हीं से आप करवाइएगा, तब जाके आपको एक अच्छा फिनिशिंग मिल सकता है। नहीं तो फिर टेढ़ा, क्योंकि ये ईंट है देखिए बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, तिरछा रहता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो जो मिस्त्री इससे पहले काम कर चुके हैं उनसे जुड़वाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीक़ा से इसका काम को किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि इस घर के लिए जो काम है वो प्लिंथ का जो लेवल है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है, जो कुर्सी लेवल है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद इसमें ब्रिक वर्क का काम होना है। तो दोस्तों, अगर आप इस ईंट के साथ घर बनाना चाहते हो तो कितना रुपए का खर्चा आ सकता है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं कि इससे अगर आप घर बनाते हो तो ईंट के मुकाबले काफ़ी ये आपका मजबूत है, टिकाऊ है और उसके साथ साथ उससे कम पैसा में आपका काम हो सकता है। और उसके साथ साथ इसमें क्यूरिंग, जो पानी पटाते हो ईंट का जुड़ाई के बाद, इसमें थोड़ा बहुत क्यूरिंग में भी आपका काम है वो चल सकता है। जबकि ईंट में आपको ज़्यादा पानी का उसका जो जुड़ाई के 7 से 10 दिन तक पटाई जो करना पड़ता है, जो क्यूरिंग करना पड़ता है, उससे भी आप बच सकते हो। 2 से 3 दिन में यहाँ पे आपको काम हो सकता है। उसके साथ साथ बात कर लिया जाए मजबूत टिकाऊ के साथ साथ ये किफ़ायती भी है। और उसके साथ साथ ये आप देखिएगा तो, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, हर जगह ये आपको अवेलेबल नहीं। अगर आपके एरिया में पहाड़ पर्वत ज़्यादा है तब आपके यहाँ अवेलेबल आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे ये पत्थर है वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, बात कर लिया जाए कि आखिर इस पत्थर के साथ बनाए जा रहे घर में अब तक जो काम किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि लिंटर लेवल तक इसका कॉलम का कास्टिंग हो चुका है, प्लिंथ लेवल तक इसका जोड़ाई हो चुका है, कितना रुपए का खर्चा आया है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि 25 फीट बाई 30 फीट में बन रहे इस घर में आपको 2 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ साथ टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ी भी देखने को मिलने वाला है। कितना रुपए का खर्चा आया है अगर आप जानने का कोशिश कर रहे हैं तो इस घर को बनाने में अब तक 2,60,000 रुपये से लेकर 2,70,000 के बीच में खर्चा है वो आ चुका है। इसमें लेबर चार्ज के साथ साथ मटेरियल जो चार्ज है वो भी इंक्लूडेड है, मतलब टोटल खर्चा। तो इस घर के लिए जो फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया वहाँ से लेकर अब तक जो टोटल खर्चा है वो 2,60,000 रुपये से लेकर 2,70,000 रुपये के बीच में बताया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से आप अपने लिए भी एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही है। आपको अगर ईंट अच्छा लगता है, लाल ईंट, तो आप उसके साथ घर बनाइए। फ्लाई एश ब्रिक अच्छा लगता है उसके साथ बनाइए, या फिर आपको जो ब्लॉक अच्छा लगता है तो ब्लॉक के साथ घर बनाइए। अगर आपके यहाँ आप इससे बनाना चाहते हो, अगर आपके यहाँ ये अवेलेबल है ईंट, पत्थर वाला ईंट, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन एक बात और है कि इसको आप सिर्फ प्लिंथ लेवल तक ही इससे काम करवा सकते हो। इसके ऊपर के लिए आपको ब्रिक का यूज़ करना ही होगा। हालांकि नीचे आप चाहते हो कि प्लिंथ लेवल तक आपका घर है वो काफ़ी मजबूत रहे, तो आप इसके साथ अपना घर आसानी के साथ बना सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।